star seed. And today's reading is on for Angels reading, which is worth of 1000 rupees. So मेरे दो cards already pop out हो गए चुके हैं आपके लिए. And let me take out 1, 2 and 3 cards more. So ultimately we have 5 cards for star seed. Okay. Okay. First of all, star seed, time has come. जो angels आपको बोल रहे हैं कि आपके लिए ज़रूरी है कि now you have to choose a new direction. तो न्यू डायरेक्शन में क्या होता है कि जब हम कोई भी नई चीज़ करते हैं स्टार सीड, तो कई सारे कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं, कई नई सोच के साथ चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है. तो उसके लिए आपको अपने आप को रेडी करना चाहिए. स्टार सीड ये बहुत बहुत ज़रूरी इंडिकेशन है आपके लिए, क्योंकि नई स्टार्ट ना केवल आपके स्पिरिट्स को एक्चुअली रीजुनिवेट करती है. मैं आप लॉन्ग टाइम से वेट कर रही हैं, देखिए मतलब वेटिंग जो करते हैं उनके लिए तो मतलब इट्स अ ब्लेसिंग ना स्टार सीड. सो आप कह रही हैं कि थैंक यू. ओके, तो अब बिल्कुल ध्यान से अपनी रीडिंग आप सुनिए कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप ना थोड़ा सा न्यू डायरेक्शन की तरफ, न्यू सोच, नई डायरेक्शन, जो भी आपके प्रीमियम गोल्स हैं, आपके रिलेशन को लेकर है या आपके जॉब को लेकर है या आपके फिनेंस को, जो भी आपके क्वेश्चन है या जो भी आपका गोल है, उसमें एक नई सोच, नई डायरेक्शन, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आपके लिए ज़रूरी है. जो लोग पहले से बहुत कुछ करे जा रहे हैं, एक ही तरीके से जिए जा रहे हैं, वो दैट इज़ नॉट योर कप ऑफ टी. एंड इसके लिए अगर आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े ना, तो आपको हटना, पीछे नहीं हटना चाहिए, आपको करना चाहिए कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ से ही आपके लिए नए बीज जिसे बोलते हैं, न्यू प्लांट्स विल ग्रो. तो थोड़ा सा इनिशियली अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ किसी चीज़ में कर लेती हैं तो उसमें कोई भी आपका नुकसान होने वाला नहीं है. और कॉम्प्रोमाइज़ करके न्यू डायरेक्शन शुरू कर लीजिए. और लेकिन न्यू डायरेक्शन करने से पहले सिर्फ सोचने से नहीं होगा स्टार सीड, आपको ना यू हैव टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन. कोई भी नई चीज़ हम करते हैं, हमें नए मार्केट जाना है, तो देखिए फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, हमें देखना है कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं, कितने रास्ता तय करना पड़ेगा उस मार्केट में जाने के लिए, इज़ इट सेफ फॉर अस और नॉट, टाइम वेस्टिंग तो नहीं होगा, कॉस्टली तो नहीं है, ये सारी चीज़ें. उसी तरह जब आप अपना गोल इस्टेब्लिश करती हैं तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है, ताकि उन इन्फॉर्मेशन के सहारे आप अपने नई डायरेक्शन चुन सकें. तो देखिए बोलते हैं ना, इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही पावर है, इंफॉर्मेशन इज़ द पावर. तो पावर को अपने कंट्रोल में कीजिए, द इंफॉर्मेशन को अपने कंट्रोल में कीजिए, उसके बाद न्यू डायरेक्शन कीजिए, फिर गेट रेडी हो जाइए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए. ये सारा करेंगी तो आपके लिए एंजल्स बोल रहे हैं न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके रास्ते में, और उन अपॉर्चुनिटीज़ से क्या होगा, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है. स्टार सीड, आप जो चाहती हैं, मतलब लॉट ऑफ अबेंडेंस, लॉट ऑफ गुड लक, हार्मनी, हैप्पीनेस, ये सब आपका वेट कर रही हैं, बशर्ते कि आप एक सोचिए. मतलब न्यू डायरेक्शन ऐसे थोड़ी होता है कि आज मैंने कहा ठीक है अब मैं न्यू डायरेक्शन चुन लूँगी, ऐसे नहीं. यू हैव टू डू ए प्लानिंग फॉर दैट. तो डू दैट प्लानिंग एंड बिल्कुल थॉट को, बिल्कुल जो थिंकिंग है आपकी, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कि आप किस पाथ पे जा रही हैं, और उसमें ये करूँगी तो इसमें क्या मुझे मिल सकता है, इसमें क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ मैं कर सकती हूँ. और फिर जब ये पूरा प्लानिंग आपकी हो जाए तो फिर आपके लैप पे यूनिवर्स आपको अपने आप ही एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज़ देगा, और फिर अपॉर्चुनिटीज़ को भी हैंडल करने की काबिलियत आप अपने में रखिए. और ये आएगा आपकी इन्फॉर्मेशन से और द मोटिवेशन कि आप नई चीज़ कर रही हैं, आप अपने लिए नई डायरेक्शन पे जा रही हैं. तो आई एम मोटिवेटेड, कम वॉट में, आई विल बी द विनर, समथिंग लाइक दैट.
स्टार सीड। तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं और आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार होता है ना, हम नई चीज़ करते हैं तो हमको दिल में डर लगता है ये पता नहीं क्या होगा। तो ऐसा डेफिनेटली ये एक विचार रखिए, लेकिन ये डर मत रखिए। विचार डेफिनेटली नई चीज़ है, नया सब कुछ होगा तो थोड़ा बहुत तो चैलेंजेस रहेंगे, बट चैलेंजेस जो भी चैलेंजेस आए मैं कर लूँगी, ये मैसेज है एंजल्स का आपके लिए। और ये बता रहे हैं कि आप नई डायरेक्शन जो आप चूज करेंगे वहीं पर आपके लिए हैप्पीनेस है, वहीं पर आपके लिए अबेंडेंस है, वहीं पर आपको सक्सेस है, ये बिल्कुल बताया जा रहा है। तो ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। अगर आप ऐसा करेंगे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंजल्स आर थिंकिंग देयर समथिंग बेटर फॉर यू। तो अगर स्टार सीड थोड़ा सा चैलेंज लेंगी लाइफ में, क्योंकि एंजल्स बोल रहे हैं कि आपके लिए कुछ बेटर है जो एंजल्स चाहते हैं कि आपको मिल जाए, स्टार सीड। तो अगर आप इस विचार, आपको ये विचार अच्छा लगता है और आप नई डायरेक्शन चुनने के लिए तैयार हैं, आप इतनी सक्षम हैं, इतनी बोल्ड हैं, ये नए वेंचर आप कर सकती हैं स्टार सीड, तो डेफिनेटली एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और उसमें क्या है, इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंफॉर्मेशन से क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग आती है, क्लैरिटी आती है कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या मिलेगा। और अगर इन दिस प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कि मुझे पढ़ना है तो चलो मैं टीवी नहीं देखती हूँ, मतलब टीवी देखने का कितना शौक होता है, तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया ना ये। मतलब एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े तो कर लीजिएगा स्टार सीड, क्योंकि देयर समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू स्टार सीड। तो थिंक अबाउट इट, एंजल्स आर विद यू, दे आर गिविंग यू सो मच power, so much information, so much they are telling you that universe is with you, angels are with you। बस थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बोल्ड स्टेप लेना होगा, थोड़ा सा बोल्डनेस दिखानी होगी और थोड़े से आगे बढ़ के चीज़ों को हैंडल करना होगा। सो ट्राई इट आउट, करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यू विल बी मच मोर सक्सेसफुल इन दिस न्यू पाथ। दैट इज वॉट एंजल्स हैव गिवन यू द मैसेज। So all the best, Starseed, and once again, congratulations for winning this lucky draw. And angels wanted to talk to you, and that's why you have become lucky one today. So hold on, hold your breath, and try something new in your life. All the best. Now coming back to my 1 card reading.